जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बेसलाइन टेस्ट 2021 का हल, जिसमें हमने विषय लिया है जीव विज्ञान। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर विषय दिया गया है जीव विज्ञान, फिर समय दिया गया 60 मिनट और फिर यहाँ पे कुल अंक दिए गए हैं 40। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको छात्र एवं छात्रा को अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद फिर ये कुछ आप लोगों के लिए नोट दिया गया है जिसे आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर अगला यहाँ पर दिया गया है, इनमें से आपके पास कौन सा डिजिटल संसाधन प्रतिदिन उपयोग हेतु उपलब्ध है, यहाँ पे आप टिक कर लेंगे, आप अपनी सुविधाजनक जो भी आपके पास है। उसके बाद फिर चलिए हम जूम करके आपको दिखाते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न बताया गया है जिसमें वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो दोस्तों मैं आपको इसके केवल आंसर बताने वाला हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है और आपके पास भी टाइम बहुत कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स नंबर जाति। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ पे देखेंगे जाति। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर हो जाएगा, देखेंगे आप प्रश्न, फिर उसका सही उत्तर हो जाएगा द नंबर उपरोक्त सभी। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर हो जाएगा सरीसृप वर्ग के होते हैं मगरमच्छ। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ पे देखेंगे ये प्रश्न क्रमांक 4 में इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 आप देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, जो कैंसर है वह संक्रामक रोग नहीं है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 में बताया गया है फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है, तो हमें पता है कौन सा प्रवाहित होता है, दोनों प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 में जो प्रश्न दिया गया है ये दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का सही आंसर हो जाएगा आ नंबर जल का संवहन। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 का भी सही आंसर हो जाएगा सिनेप्स। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 का सही आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि यहाँ पर आ जाएगा ये इस प्रकार से। चलिए हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, उपरोक्त सभी, यहाँ पर ये उपरोक्त सभी। उसके बाद फिर आता है अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 का सही उत्तर हो जाएगा द नंबर पुमंग एवं जायंग दोनों, यहाँ पर ये जाएगा इसका सही आंसर पुमंग एवं जायंग दोनों। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर हो जाएगा मेंडल ने जो प्रयोग किया था वह किस पर किया था, मटर पर किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मटर। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 12, समजात अंगों का उदाहरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समजात अंगों का जो उदाहरण है वह आ जाएगा हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ये हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। इसके बाद फिर आता है प्रश्न क्रमांक हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखेंगे ये प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 13 का सही आंसर हो जाएगा जो परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचना कहलाता है परागण कहलाता है, क्या कहलाता है परागण, जिस पर परागकण पहुंचते हैं। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 14 का सही आंसर हो जाएगा हैजा। क्या होता है हैजा, जो रहता है वह दूषित जल के द्वारा होता है, दूषित जल जब ग्रहण कर लिया जाता है या पी लिया जाता है तो उसके द्वारा हैजा रोग होता है। फिर प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15 का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 17 का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक नाम बताना है यहाँ पे मधुमक्खी का, तो मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वह है बोस बोवालिस, बोस बोवालिस। फिर इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 19, प्रश्न क्रमांक 19 का सही आंसर हो जाएगा, बताएंगे सही आंसर हो जाएगा इसका ब नंबर क्लोरेनकाइमा। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 20, प्रश्न क्रमांक 20 का सही आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर उपरोक्त सभी। इस प्रकार से जो प्रश्न है वह यहाँ पे आप देख लेंगे
कौन सा पेशी ऊतक का प्रकार है? तो उपरोक्त सभी जैसे कि पेशी ऊतक के प्रकार हैं, 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं, रेखित, अरेखित और हृदयक। फिर आता है अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 21 जो कि पार्ट बी है ना, 2 पार्ट में दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 21 का सही आंसर हो जाएगा सा नंबर माइकोलॉजी। फिर प्रश्न क्रमांक 22 का सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 23 का सही आंसर हो जाएगा उभयचर जो जीव है वह कौन सा है? मेंढक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंढक। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 24, उभयचर जीव के हृदय में कितने पक्ष पाए जाते हैं, कक्ष पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का 3 कक्ष पाए जाते हैं। फिर किसी पौधे की जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो किस भाग से विकसित होती हैं देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 का सही आंसर हो जाएगा मूलांकुर से। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 26, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलू क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलू क्या है? प्रश्न क्रमांक 26 का सही आंसर हो जाएगा आलू क्या है? जड़ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जड़ के अंतर्गत। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 27, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 27 में 12 नंबर रक्त में। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 28, देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है ये प्रश्न क्रमांक 28, इसका सही आंसर हो जाएगा ये, देखेंगे यहाँ पर, सॉरी, ये प्रश्न क्रमांक 28 का सही आंसर हो जाएगा, बताएंगे संयोजी। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 29, प्रश्न क्रमांक 29 का सही आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री, ये यहाँ पर हो जाएगा अर्धसूत्री। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 30, प्रश्न क्रमांक 30 में सही आंसर हो जाएगा स नंबर गुणसूत्र, मध्य समजात गुणसूत्रों की। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 31, प्रश्न क्रमांक 31 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 32, मीठी शर्करा का नाम क्या है, बताएंगे। जो सबसे मीठी जो शर्करा रहती है उसे बोला जाता है फ्रक्टोज कहा जाता है, क्योंकि इसमें शर्करा की मात्रा सबसे अधिक रहती है। फिर बिलीरुबिन किस में पाया जाता है? तो जो बिलीरुबिन है वह किस में पाया जाता है? पित्त रस में पाया जाता है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 34, प्रश्न क्रमांक 34 का सही आंसर हो जाएगा जो रक्त का शुद्धिकरण किस भाग में होता है? वृक्क में होता है, तभी तो वृक्क में जो रक्त रहता है उसका शुद्धिकरण होने के बाद फिर वो बाकी सभी अंगों में प्रदान किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न क्या है देखेंगे। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 नंबर का, देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ 35 नंबर ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर, जलीय पौधे उगाने को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 36 का सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में की ग्रेना में। फिर आता अगला क्वेश्चन, इंसुलिन शरीर के किस भाग द्वारा स्रावित किया जाता है? तो इंसुलिन शरीर के अग्नाशय से स्रावित किया जाता है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 38, यहाँ पे देखेंगे ये प्रश्न क्रमांक 38 प्रश्न क्रमांक 38 का सही आंसर हो जाएगा संकटकालीन हार्मोन्स किसे कहते हैं? एड्रेनलिन को। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 39 में ओजोन परत की क्षय का प्रमुख कारण कौन सी गैस है जिसे बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अर्थात इसे कहा जाता है CFC। क्या कहा जाता है इसे? CFC, CF और C कहा जाता है, CFC कहा जाता है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 40, लास्ट प्रश्न ये अपना, इसमें अम्लीय वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी तत्व हैं वे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, अर्थात NO2 और
SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब कभी भी बारिश का पानी बादल से गिरता हुआ रहता है और बीच में यदि सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर गैस या हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन गैस के कुछ बबल्स पानी के बीच में आ जाते हैं, तो वो पानी के साथ मिलकर अम्ल वर्षा करते हैं। इस प्रकार की डिटेल आपको पता चल गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेसलाइन टेस्ट से संबंधित जो और भी विषय के वीडियोज़ हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्लेलिस्ट में बेसलाइन टेस्ट करके आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बॉक्स में जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, तो आप प्लेलिस्ट देखकर भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी वीडियोज़ पर मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।